अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये 1500 वाट का चाइना इन्वर्टर है। ये ख़राब हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं। अब इसमें हम इनपुट 12 वोल्ट देते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं इसका रेड लाइट ब्लिंकिंग करता है, बार बार ऑन ऑफ होता है और आउटपुट वोल्टेज भी नहीं दे रहा है, एसी वोल्टेज। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पहले हम इसके इनपुट के जो लो साइड के एफईटी होते हैं वो चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, यानी सारे ये ठीक हैं। तो अब हम इसके जो रेक्टिफायर है डबल डायोड, ये देखो, ये कमन के तोड़ इसको बोलता है, ये जमा निकालता है। और दूसरा जो है ये कमन एनोड है, इसलिए ये मनफी दे रहा है। तो अब हम इसको चेक करते हैं। ये जो चार एफईटी है ये डीसी को एसी में तब्दील करने के लिए लगे हुए हैं। ये हाई साइड के जो आईआरएफ 740 एफईटी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये पहला जो था वो शॉर्ट बता रहा था, बाकी जो है ये दो सही है और ये भी सही है। और ये जो पहला वाला है ये देख सकते हैं, ये शॉर्ट बता रहा है। तो हम इसको निकाल देते हैं और दूसरा चेंज करते हैं इसमें। ये देखो, अब हम इसको चेक करते हैं, ये शॉर्ट है दोनों तरफ। ये IRF 740 इसका नंबर है। तो अब हम दोबारा इसको चेक करते हैं। इसको निकालने के बाद अब देखो, इसका जो शॉर्ट था वो निकल गया, ब्लिंकिंग नहीं करता है लाइट। अभी ग्रीन लाइट भी ऑन हो गया, लेकिन ऐसा ज़्यादा देर तक इसको ऑन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाकी जो एफईटी है वो भी जलने का ख़तरा होता है। यहाँ पर 314 वोल्ट आ रहा है डीसी, और आउटपुट पर हम चेक करते हैं एसी वोल्टेज। तो ये देखो 148 वोल्ट आ रहा है, लेकिन ये अनबैलेंस होते हैं, क्योंकि इसमें एक साइड का एक एफईटी इससे निकाल दिया है हमने। तो अभी हमने इसको लगा दिया। अब हम इसको चेक करते हैं दोबारा। तो ये अब देखो काम नहीं करता है। अब यहाँ पर देखो वोल्टेज भी नहीं बन रहा है। शायद ये जो हमने नया लगा दिया ये शॉर्ट हो गया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है शायद। ये देखो, ये भी गर्म हो रहे हैं, क्योंकि एफईटी पे शॉर्ट है आउटपुट पर। तो ये देखो, ये शॉर्ट बता रहा है यहाँ पर। तो हम इसको निकाल देते हैं और दोबारा चेक करते हैं। शायद यहाँ पर आईसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए ये बार बार शॉर्ट होता है, या कोई और मसला हो सकता है इसमें। तो ये देखो, ये शॉर्ट हो गया। पहले हमने इसको चेक किया था, सही था। तो अब दोबारा हम इसको चेक करते हैं। इनपुट लगा दिया हमने 12 वोल्ट, तो आउटपुट पे 315 वोल्ट बन रहा है और 4 वोल्ट बन रहा है गेट पर। यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो हम बाद में इसको चेक करेंगे। अब यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यानी शायद ये तीनों शॉर्ट हो गए। ये बाकी जो है ये भी, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक ऐसा रखने से, ऑन होने से ये शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये देखो, ये शॉर्ट बता रहा है, ये शॉर्ट है, और ये दूसरा भी, ये भी शॉर्ट है, और ये तीसरा वाला भी शॉर्ट है। तो ये भी इनपुट के भी चेक करते हैं। लो साइड के जो एफईटी है ये तो सही है, ये भी सही है, और तीसरा भी ठीक है, और चौथा भी ठीक है। ये बस गर्म हो रहे थे, बाकी सही है।
अभी हम इसको निकाल देते हैं। आउटपुट के चारों जो FET है IRF 740 वो निकाल देते हैं और इनको चेक करते हैं कि ये सारे शॉर्ट है या एक दो शॉर्ट है इसमें। ये शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है और ये तीसरा भी शॉर्ट है, यानी चारों। ये भी था पहले जो हमने निकाल दिया था, ये भी शॉर्ट है। तो ये चारों शॉर्ट हैं। अब हम इसमें नया लगा देते हैं। अभी हम इसको पहले चेक करते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज आते हैं कि नहीं आते हैं। तो यहाँ पर 318 वोल्ट आ रहा है और गेट पर वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है और यहाँ पर भी 5 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर 6 वोल्ट आता है जो कि कोई मुश्किल नहीं है। ये भी यहाँ पर भी 6 आ रहा है। 4.5 से लेकर 7 वोल्ट तक अगर यहाँ पर आ रहा तो कोई मुश्किल नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। ये देखो 54 HZ है, फ्रीक्वेंसी भी सही है, यानी यहाँ पर 50-45 से लेकर 60 तक अगर फ्रीक्वेंसी है तो सही। ये देखो यहाँ पर हम इसमें 13N50 और 15N50 और 1850 ये लगा देते हैं। इसमें IRF 740 की जगह पर ये लगाते हैं आप। तो ये देखो हमने लगा दिया। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो अभी गर्म नहीं हो रहा है, ये सही है बिल्कुल। ये देखो ये ऑन हो गया है, इसका ग्रीन लाइट। ये देखो ये ऑन हो रहा है। अब चारों हमने लगा दिया, ये ऑन हो रहा है इसका ग्रीन लाइट। तो अब हम इसको चेक करते हैं। आउटपुट के वोल्टेज हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो 239 वोल्ट आ रहा है, तो जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इससे लोड भी चेक करते हैं। 100 वाट का जो बल्ब होता है ये भी चेक करते हैं इसे। तो ये देखो हम ज़्यादा देर तक इसको नहीं रख सकते क्योंकि फिर FET इसके गर्म हो जाते हैं। हीट सिंक के साथ लग गए नहीं है तो ये गर्म हो जाते हैं। तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। ये यहाँ पर 54 HZ फ्रीक्वेंसी है इसका, 50 HZ या 60 HZ। तो ये बिल्कुल सही है। अभी हम इसके वोल्टेज कम ज़्यादा करते हैं थोड़ा, ये देखो कम होते हैं। और यहाँ पर हम इसको 230 पे रखते हैं ताकि जब इस पे लोड आ जाए तो ज़्यादा कम ना हो इसके वोल्टेज। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल वाहीन इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।